हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो टर्म है वो है कैलस। कैलस हम एनिमल्स में भी देखते हैं, प्लांट्स में भी देखते हैं। तो हम मेनली आज प्लांट्स के केस में जो कैलस फॉर्म होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कैलस होता क्या है? कैलस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये एक अनऑर्गेनाइज्ड मास है अनडिफरेंशिएटेड सेल का। मीन्स ऐसे सेल जो अभी जिसको भी नहीं पता कि आगे जाके उसमें क्या बनना है। अनडिफरेंशिएटेड टर्म जैसे ही आए उसका मतलब ये है कि उसकी अभी अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुई है, अभी वो मेरिस्टम के फॉर्म में है। अगर वो अनडिफरेंशिएटेड है मीन्स वो आगे जाके लीफ बना सकता है, रूट बना सकता है, शूट बना सकता है, स्टेम बना सकता है, फ्लावर बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। मीन्स वो अभी एक टोटीपोटेंट स्टेज में है। टोटीपोटेंसी मीन्स एबिलिटी ऑफ अ सेल टू फॉर्म एनी ऑर्गन। मीन्स वो किसी भी ऑर्गन को फॉर्म कर सकता है, किसी भी चीज में वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है। तो कैलस क्या है? कैलस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड mass of undifferentiated cells which are formed due to continuous division। ठीक है, कंटिन्यूस डिवाइड करने की वजह से बना है। और ये कई बार क्या होता है कि जैसे प्लांट्स वगैरह में ना कोई इंसेक्ट वगैरह किसी वजह से प्लांट को लग गई चोट, ठीक है, वहां पे जो घाव बना है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से खुद को बचाने के लिए भी प्लांट्स जो हैं वो कैलस फॉर्म कर लेते हैं वहाँ पे, ताकि जो इनर टिश्यूज हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कैलस फॉर्मेशन का। दूसरा, जब हम इंटेंशनली लैब में फॉर्म करते हैं कैलस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि टिश्यू कल्चर में, मेनली टिश्यू कल्चर में देखा जाता है, वहाँ पे हम इंटेंशनली लैब में फॉर्म करते हैं कैलस को। लैब में फॉर्म करने के लिए हम जब करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, हम यहाँ पे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या फिर रेगुलेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। इन दोनों के यूज़ से हम कैलस फॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब साइटोकाइनिन का की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है प्लांट्स के अंदर, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो शूट ग्रोथ में हेल्प करता है। वही अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो वो रूट ग्रोथ करता है। बट एट द टाइम ऑफ कैलस फॉर्मेशन हम दोनों को इक्वल रेशो में अप्लाई करते हैं। मीन्स दोनों का कंसंट्रेशन हम इक्वल रखते हैं, तो उस टाइम पे सेल कंफ्यूज हो जाता है कि उसे शूट बनाना है या रूट बनाना है। और इस तरीके से वो क्या करता है, वो सिर्फ ग्रो करता जाता है। ठीक है, सिर्फ ग्रोथ शो करता है और अल्टीमेटली वो एक कैलस फॉर्म करता है जिसमें सिर्फ अनडिफरेंशिएटेड सेल है। ना तो वो वहाँ पे शूट की फॉर्मेशन हुई है, ना तो वहाँ पे रूट की फॉर्मेशन हुई है। तो इसका यूज़ हम करते हैं टिश्यू कल्चर के केस में, जब हमें किसी प्लांट पे कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो वहाँ पे पहले हम, जैसे मान लो हमारे पास कोई प्लांट है, उसका हमारे पास सिर्फ छोटा सा पीस है, एक लीफ है, लेकिन हमें बहुत सारे अब जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हम बहुत सारे सैंपल्स रखें। तो बहुत सारे प्लांट्स बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले कैलस फॉर्म करेंगे, उस कैलस से फिर बहुत सारे प्लांट की फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, सेम माइक्रो प्रोपगेशन, जब हमें कम टाइम में बहुत सारे प्लांट्स बनाने होते हैं तो हम सेम चीज़ अप्लाई करते हैं, वहाँ पे भी कैलस फॉर्म करते हैं। सबसे पहले कैलस फॉर्म होगा, उससे हम जितने मर्जी उतने प्लांट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हो गए, एक जो प्लांट खुद बना रहा है कैलस अपनी प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा, जब हम इंटेंशनली लैब में फॉर्म करते हैं, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। आई होप आपको ये कैलस टर्म क्लियर हो गया हो। कैलस के बारे में जब हम टिश्यू कल्चर को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम फिर से जानेंगे। अभी हम सिर्फ टर्म की डेफिनेशन देख रहे हैं, टर्म का मतलब देख रहे हैं कि अगर आपके सामने कभी कैलस टर्म आता है तो आपको पता हो कि वो एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है। ठीक है, जो कि आगे जाके फ्यूचर में कुछ भी बना सकता है। उसमें रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो टोटीपोटेंट सेल है, टोटीपोटेंसी की पावर शो करता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।